गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेन्द्र और सभी को प्यार भरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आज मैं फिर सामने 3 बंधन लेके आया हूँ। आदरणीय धम्मचारी सुदर्शन जी के द्वारा लिया गया 10 दिन के शिविरों में जिन बातों को प्रकाशित करने का प्रयास किया गया, चलिए देखते हैं 3 बंधन के बारे में क्या कहते हैं। शिविर के माध्यम से जो आधार मिलता है, चर्चा चलती है, तो देखते हैं क्या चर्चा चलती है। 3 बंधनों में बताया, उसके पहले देखेंगे कि हमने शाश्वतवाद देखा, उच्छेदवाद देखा, हमने कुछ चुकीचे शरणस्थान देखे जैसे कि तृष्णा, उपादान, आजकलचे चुकीचे दृष्टिकोन, हे चुकीचे शरण स्थाने हो सकता है। तृष्णा के भाव देखे, काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 बंधने। सील, व्रत, परामर्श। वरवर्षीय आचरण करने अर्थात ऊपर का आचरण करना, व्रत वैकल्य या लाधे समझने, कई प्रकार के व्रतों को मानना, ध्यान कर तो वर्गला जातो, इतरांना भेटतो पण त्यात मन नसते, सर्व वरवरचे असते, सराव करू नये असे नव्हे, पण जे काय करतो त्यातून बदल झाला पाहिजे, भावना निर्माण झाला पाहिजे। भावना निर्माण होत नसतील तर जे करतो ते सर्व काही सील, व्रत, परामर्श मध्ये येऊ सकते। तो भाइयों बहनों, ऊपर का आचरण यदि करते हैं आप तो सावधान हो जाइए, क्योंकि व्रत विकल्प के जैसा ही है। ध्यान कर दो, वर्गाला जातो, क्लास में जाते हैं, इतरांना भेट देतो, लेकिन हमारा मन नहीं रहता है कि मन रहता है हमारा क्लास में जाना, लोगों से मिलना, लेकिन मन नहीं रहता है वहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो दर्शन मार्ग है वो अच्छा नहीं है, और दर्शन मार्ग के ना होने से भावना मार्ग भी वहाँ काम नहीं करता है। ऊपर का जो सराव है, क्लास में जाना, ध्यान करना और लोगों से संपर्क करना, लेकिन वहाँ पर भी मन नहीं रहता है। फिर मन रहता कहाँ पर है? वो इस ऊपर की सराव में। तो हमको क्या पता लगता है, असं नव्हे पण जे काय करतो त्यातून बदल झाला पाहिजे। जो भी हम करते उससे अपने मन पे मानसिक प्रभाव होना चाहिए, तो चेंज आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और उससे अपने मन में बदलाव की भावना आना चाहिए। भावना निर्माण होत असतील तर जे करतो ते सर्व काही, जो भी हम प्रैक्टिस करते, यदि उस चीज़ की भावना हमारे मन में निर्माण नहीं होती है तो क्या होगा? हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। हम उससे कर्मकांड में ले लेंगे हमारा संपर्क, हमारा ध्यान, हमारी मैत्री, हमारा जो भी प्रैक्टिस है। तो चलिए भाइयों बहनों, सील, व्रत, परामर्श को छोड़ते हैं आज से और चलते हैं सत्कार दृष्टि की ओर। सत्कार दृष्टि का अर्थ होता है, पाली शब्द है, हिंदी में होता है इसका अर्थ न बदलण्याची प्रवृत्ति, न बदलने की आदत, न बदलने का स्वभाव, स्वतःला इतरांपेक्षा वेगळं समझने, हे सर्व माझ्यामुळे घडते। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब मेरे कारण हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे किसी सेंटर के कोई चेयरमैन है तो उसको रहेगा कि सब चीज़ मेरी वजह से हो रही है, मैं चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, इस सेंटर का विकास मेरे द्वारा हो रहा है, यहाँ के जो धर्मचारी बन रहे हैं वो मेरे कारण बन रहे हैं, ये सर्व माझ्यामुळे घडते। इस तरह के आदतों को, स्वभाव को क्या बोलते हैं? सत्काय दृष्टी। न बदलण्याची प्रवृत्ति, माझ्यामध्ये काही गुण आहेत ते इतरांमध्ये नाही। मैं जिस तरह से सूत्र संचालन कर सकता हूँ उस तरह से कोई नहीं कर सकता। मैं जिस तरह से परिचय दे सकता हूँ उस तरह से कोई परिचय दे नहीं सकता। मैं जिन जिन सत्यों को बोल सकता हूँ वो सारे सत्य को नहीं बोल सकते। इस तरह का एक सराव मन में आता है, घमंड आता है, ईगो आता है, जो आदत रहती है, स्वभाव रहती है, उसको बदलना चाहिए, क्योंकि बुद्धत्व का बीज सभी में है। तो
माझ्यामध्ये काही गुण आहेत ते इतरांमध्ये नाहीत याचा अहंकार असणे हेही चुकीचे समजणार आहे. याच्याही कामावर परिणाम होत असतो. ही भावना दावलेली असते. मी वेगळा आहे हे समझने हा एक मोठा अड़थड़ा है. एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा सुंदर बात कोई कर ही नहीं सकता. चलिए भाइयों बहनों, इसको भी छोड़ते हैं इसका दृष्टि कि ये जो न बदलने की प्रवृत्ति है कि यस मैं भी चेंज हो सकता हूँ, आई कैन चेंज एंड आई विल, इस तरह की भावना लाएंगे और आगे चलेंगे. विचिकित्सा, शंका कुशंका, इसके भी 3 भाग है. पद प्रतिष्ठा, विचारधारा और परिवार. पद प्रतिष्ठा किस बात का कि मैं बाप हूँ 3 बच्चों का, मैं चेयरमैन हूँ, मैं धर्माचार्य हूँ, मैं धर्ममित्र हूँ. जब इस तरह की भावनात्मक शक्ति जहाँ खर्च होती है वहाँ हमारा फोकस काम नहीं करता है, एकाग्रता काम नहीं करती, मैत्री नहीं काम करती. वहाँ हम एम भूल जाते हैं कि हमको कहाँ जाना था, एनलाइटमेंट की ओर, लेकिन कहाँ चल पड़े, पद प्रतिष्ठा की ओर. तो हमने हमारे एम को नहीं भूलना है और हमें यह नहीं देखना है कि हमें क्यों धर्माचार्य नहीं बनाया जा रहा है, हमारी दीक्षा क्यों नहीं हो रही है. हमें जस्ट हमारे जो ड्रॉबैक है उस पर काम करना चाहिए, सभी को माफ़ करना चाहिए और आगे निकलना चाहिए. सभी के कर्मों की जिम्मेदारी हमने नहीं लेना चाहिए. ऐसा आदरणीय चंद्रशील जी कहते हैं बार बार कि यस रुपेंद्र, कभी किसी के कर्मों की जिम्मेदारी मत लीजिए. आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, उसका उपयोग करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए, मैत्री करिए, मैत्री करिए, मैत्री करिए. तर ध्येयाच्या विसर पडत नाही, पण त्यानेही माणसाचे जीवन सुखी राहत नाही. कारण ती पद प्रतिष्ठा येऊन समाजात वावरत असते, त्यानेही माणसाचे जीवन सुखी राहत नाही. इस कारण से क्या होता है कि हमारी बहुत सारी भावनिक शक्ति खर्च होती है, हमारी एकाग्रता नष्ट होती है उस पद प्रतिष्ठा के लिए. इसलिए ऐसा देखा गया है और आदरणीय धर्माचार्य अमोघ सिद्धि जी ने भी एक बार शिविर में उदाहरण दिया था कि कई बार जो IAS रैंक के अधिकारी होते, IAS, IRS, IPS, ये रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है कि इनका कोई मित्र नहीं रहता, क्योंकि उनको आदत हो जाती है रिस्पेक्टफुल रहने की. फिर बाद में जब कोई मित्र नहीं रहता, वो पद नहीं रहता, तो बड़े दुखी हो जाते हैं. म्हणून उच्च पातळीवरील लोग रिटायरमेंट नंतर जास्त दिवस जगत नहीं. उनको ऐसा लगता है अब जीने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता और वो पद भी नहीं रहा, अब मेरा जीना किस काम का. तो इस तरह से उनकी आयु कम दिखती है, ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मत है. तो कारण त्यांना ज्या सुखाची सवय लागलेली असते ते नंतर मिळत नाही, हेही चुकीचे समजदार आहे. इससे क्या सिद्ध होता है कि यही पता लगता है कि जब हम सुखों की आदत लग जाती है, उस नशे के आहार चल जाते हैं, पद प्रतिष्ठा का नशा जो बाद में नहीं मिलता रिटायरमेंट के बाद में, तो ये क्या हो गया, चुकीचे संस्थान आहे. आखिरी ले लेंगे विचारधारा. प्रसारमध्ये टीव्ही, पेपर यामधून जो भी मीडिया आता है उस मीडिया की हम लोग क्या करते हैं, सत्य असत्य को ना जानते हो उसके अधीन हो जाते हैं, उसका अनुकरण करते हैं. ये भी एक प्रकार का चुकीचं संस्थान आहे. आखरी का देखेंगे परिवार. परिवार हे जीवनाचे केंद्रस्थान असतात. कामाने होता कामाने, कारण कधी कधी जागरूक नसू तर आपण जुनेच काढत राहू, देवदेवता सोडले पण नवे काही घेतले नाही, पुन्हा पुन्हा हळूहळू ते मागच्या दाराने यायला लागते. रीतिरिवाज जुनेच येत आहे. जागरूक नसल्याने सत्याकडे नजरअंदाज होतो, नजर का अंदाज होता है. विकासाच्या गोष्टीकडे लक्ष दिले जात नाही. घरातून अनेक प्रकारची मदत होऊ शकेल, पण जागृती वाढवू शकत नाही. ज्या शिवात आपण सत्य कळेल तेव्हा स्वतःच्या शरणगमनाला जाणायला लागू. तो अतदीप हो, स्वयं प्रकाशित हो. इस बात से पता लगता है कि परिवार का जो जीवन का जो केंद्र स्थान अस्ता कामान है कि हमेशा परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सेंटर में सोचना चाहिए, मीडियम वे में. तो यहाँ रुकेंगे भाई बहनों. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, लवली ज्वाइनिंग.